हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर दीपिका और हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्रेब साइकिल के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के बारे में। इसे एचएमपी शंट हेक्सोस मोनोफॉस्फेट या फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। यह पाथवे एक अल्टरनेटरी वेव प्रोवाइड करता है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का। एक तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के द्वारा होता है और दूसरा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। अल्टीमेटली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटर होता है ग्लाइकोलाइसिस में। तो हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक कंडीशन में हो रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस का नेट गेन जो है वो एटीपी जनरेट करता है। ठीक है, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंट्री करता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, उसके बाद अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटर करता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में, तो यह एटीपी प्रोड्यूस नहीं करता है और न ही एटीपी यूज होते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के अंदर। एटीपी के अलावा सेल को दो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट मिलते हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं सेल के लिए। एक है NADPH जिसको कहा जाता है निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और एक होता है राइबोस 5 फॉस्फेट। ये दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं सेल के लिए। यह पाथवे लीवर, थायराइड, एडिपोस टिश्यू आदि के अंदर प्रेजेंट होता है। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे 2 फेज में कंप्लीट होता है। तो आइए हम जान लेते हैं वो दोनों फेज कौन सी है। तो फर्स्ट फेज है कन्वर्शन ऑफ हेक्सोस टू पेंटोस। इसमें हेक्सोस जो होता है वो पेंटोस में कन्वर्ट होता है। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। इसमें है इन द फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज इज कन्वर्टेड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फर्स्ट स्टेप में होता है ग्लूकोज जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बाय एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस। अब ये एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेस की प्रेजेंस में क्या कर देता है, ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। पहले ग्लूकोज था वो हेक्सोकाइनेस की प्रेजेंस में किस में चेंज हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया। ये तो थी हमारी फर्स्ट स्टेप। स्टेप सेकेंड, इन द स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन ऑक्सीडाइज टू 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन in the presence of NADP and the enzyme glucose 6 phosphate dehydrogenases। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडाइज करवाते हैं। तो क्या मिलता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन किसकी प्रेजेंस में होती है, तो ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होती है जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डाईहाइड्रोजिनेसिस की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती है। ये थी हमारी सेकेंड स्टेप। अब हम बात करते हैं स्टेप थर्ड में। 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन इज कन्वर्टेड टू 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोनोलेक्टोन। थर्ड स्टेप में 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन जो हमने सेकेंड स्टेप में बनाया था उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। किसकी प्रेजेंस में, तो ग्लूकोनोलेक्टोन्स की प्रेजेंस में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। ये थी हमारी थर्ड स्टेप। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया है, थर्ड स्टेप्स का हमने 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड इज ऑक्सीडाइज बाय NADP in the presence of 6 phosphogluconate dihydrogenase to ribulose 5 phosphate। इस स्टेप में हम क्या करते हैं,
जो थर्ड स्टेप से हमने 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड्स बनाया था उसको ऑक्सीडाइज करते हैं किसकी प्रेजेंस में, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डाईहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, रुब्यूलोज 5 फास्फेट्स। 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो रुब्यूलोज 5 फास्फेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये थी हमारी फोर्थ स्टेप। अब हम बात करते हैं स्टेप 5 की। स्टेप 5 के अंदर रुब्यूलोज 5 फास्फेट इज ओपन बाय 2 डिफरेंट रुब्यूलोज 5 फास्फेट एपीमर्स converted into xylose 5 phosphate ribose 5 phosphate isomer converts the part of ribulose 5 phosphate into ribose 5 phosphates। इस स्टेप में क्या होता है, जो हमने फोर्थ स्टेप में लास्ट में रिब्यूलोज 5 फास्फेट्स बनाया था वो ओपन हो जाता है, तो 2 डिफरेंट राइब्यूलोज 5 फास्फेट्स के एपीमर्स बनाता है। इसमें एक होता है हमारा जाइलुलोज 5 फास्फेट्स और एक होता है राइबोज 5 फास्फेट्स। यहाँ पर रुब्यूलोज ओपन होता है जाइलोज 5 फास्फेट्स और राइबोज 5 फास्फेट्स के अंदर। यहाँ तक तो हमारी फर्स्ट फेज थी। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड फेज के बारे में। सेकेंड फेज है कन्वर्शंस ऑफ द पेंटोज टू हेक्सोज। यहाँ पर हमने क्या करेंगे, जो पेंटोज है 5 है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 6 के अंदर। पेंटोज से किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेक्सोज के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारी स्टेप 6 के बारे में। हमने फिफ्थ में क्या 2 चीज़ें बनाई थी, जाइलुलोज और राइबोज। अब हम बात करते हैं 6 स्टेप में, जाइलुलोज 5 फास्फेट्स एंड राइबोज 5 फास्फेट्स रिएक्ट टू फॉर्म सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट in the presence of enzyme ट्रांसकीटोलेज। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो जाइलोज 5 फास्फेट्स एंड राइबोज 5 फास्फेट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं 2 फॉर्म्स के अंदर। एक हमारा होता है सेडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट्स और एक होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स। किसकी प्रेजेंस में होता है, तो ये कीटोलेज की प्रेजेंस में ये क्या हो रही होती है, रिएक्शन हो रही होती। जाइलोज और राइबोज रिएक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट्स के अंदर और ग्लिसरैल्डिहाइड्स 3 फॉस्फेट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, ये कन्वर्ट होकर आपका क्या बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, तो ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ये थी हमारी 6 स्टेप। अब हम बात करते हैं हमारी अगली स्टेप 7 के बारे में। इसमें हमने 6 में हमने बनाया था सेडोहेप्टुलोज। अब हम सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट्स रिएक्ट विथ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट H2O वाटर फॉर्म एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड जाइलुलोज 5 फॉस्फेट्स बाय द एंजाइम ट्रांसएल्डोलोज। 7 स्टेप में क्या होता है, जो हमने 6 स्टेप में लास्ट में बनाया है, सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट्स रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ ग्लिसरैल्डिहाइड्स 3 फॉस्फेट्स। ये दोनों रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ट्रांसएल्डोलोज एंजाइम की प्रेजेंस में। जब ये रिएक्ट कर रहे होते हैं तब क्या बनता है, तो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट्स बनता है और एक कंटेन हमारा क्या बनता है, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट्स। सेडोहेप्टो 7 फॉस्फेट्स और ग्लिसरैल्डिहाइड्स 3 फॉस्फेट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट्स और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये थी हमारी 7 स्टेप। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 8 की। स्टेप नंबर 8 में हमने जो 7 स्टेप्स में लास्ट में 2 प्रोडक्ट्स बनाए हैं उससे रिएक्ट
करवाते हैं। तो यहाँ पर है एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट रिएक्ट विथ जाइलुलोज 5 phosphate in the presence of trans-ketolase enzyme to form fructose 6 phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate 2b। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने 6 स्टेप्स के अंदर कीटोलेज लिया था, मतलब कीटोन ग्रुप ऐड्स किया था। अब यहाँ पर हम किस एंजाइम की प्रेजेंस में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, कीटोन की प्रेजेंस में काम कर रहे हैं। तो हमने 7 स्टेप में एल्डोलोज लिया था। अब हम क्या करते हैं, जो आपका एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फास्फेट्स जो हमारी 7 स्टेप में बना था, ये क्या होते हैं, ये ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बनाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और एक होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स की फॉर्म में। एरिथ्रोस और जाइलुलोज कन्वर्ट हो गए हैं फ्रुक्टोज और ग्लिसरैल्डिहाइड्स के अंदर। हमने यहाँ पर 4 और 5 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 6 और 3 के अंदर। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स बनाते हैं एरिथ्रोस और जाइलुलोज। ये तो थी हमारी 8 स्टेप। यहाँ पर हमारी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कंप्लीट होता है। ये था हमारा पूरा कंप्लीट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। यहाँ पर 2 फेज होती है। फर्स्ट फेज के अंदर हेक्सोस पेंटोज में कन्वर्ट हो जाता है और सेकंड फेज के अंदर पेंटोज वापस से हेक्सोस में कन्वर्ट हो जाता है। इन दोनों फेज के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट तो होता है बट पायरूवेट्स में नहीं, NADPH की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसे हम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट्स भी कहते हैं, HMP शंट्स भी कहते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये था हमारा पूरा कंप्लीट। अब मिलते हैं हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर मोर। थैंक यू सो मच।